हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है जुगनुओं की कैद। एक बार सुंदरकानन में कुछ आदिवासी घूमते हुए आ गए। उस वन की सुंदरता से वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वहां कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। दिन में तो सूरज की रोशनी रहती थी, इसलिए उनका काम चल जाता था, पर रात में उस वन में घोर अंधेरा छा जाता था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। गुफा में रहने में आदिवासियों को बड़ी कठिनाई होती थी। आदिवासियों के नेता भगेलू को एक उपाय सूझा। दूसरे दिन वह अपने नन्हे जाली के पिंजड़े में ढेर सारे जुगनू भर लाया। जब रात हुई तो गुफा हल्के हल्के प्रकाश से भर उठी। इससे सभी आदिवासी बड़े प्रसन्न हुए। आदिवासी तो सो गए, पर जुगनुओं को भला नींद कहां। वे परेशान से पिंजड़े में इधर उधर चक्कर काट रहे थे, परंतु पिंजरे में उन्हें कोई रास्ता न मिला। पिंजरे में रखी हरी हरी घास की टहनियों को उन्होंने छुआ तक न था। सभी बाहर निकलने को बेचैन थे। पिंजरे में उनका दम घुट सा रहा था। छोटे बच्चे अपने माता पिता और घर को याद कर कर के सो भी गए। सारे बड़े जुगनू पिंजरे का चक्कर लगाकर थक गए, पर उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिला। अंत में वे सभी थक कर बैठ गए। छोटे बच्चों को उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया और सुला दिया। वे सभी मिलकर सभा करने लगे। जुगनुओं का सरदार बोला, भाइयों, अचानक ही यह विपत्ति हम पर आ पड़ी है। धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा। आपत्ति में हताश होना बुद्धिमानी नहीं है। आओ हम सब मिलकर विचार करें। एक वृद्ध जुगनू कहने लगा, मित्रों, यूं हमें इस पिंजरे में तो खाना मिल जाएगा और कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा, परंतु पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। बाहर अपने हाथ पैरों से श्रम करके कमाने खाने और घूमने में जो आनंद है, वह इस पिंजरे में कहां। बंधन तो आखिर बंधन ही है। पर सवाल यह है कि यहां से निकला कैसे जाए। हम सब तो कोशिश कर करके थक गए, पर इस जाल को अपने मुंह से जरा भी न काट पाए। निकलने का तनिक भी रास्ता न पाया। लगता है अब तो जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। एक बुढ़ा सा जुगनू निराशा भरी आवाज में बोला, ऐसी बातें न कहो काका। निराशा और असहायता की बातें सोचना भी उचित नहीं है। इसके स्थान पर हम यह क्यों न सोचे कि जल्दी से यहां से छूटने में ही सफल होंगे। आशा भरे विचारों से हमारा उत्साह बढ़ता है और सफलता भी मिलती है। जुगनुओं के सरदार ने बुढ़े जुगनू को समझाया। इतने में जुगनुओं के सरदार की पत्नी बोली, मुझे तो एक उपाय सूझा है। इस दुख की घड़ी में हमें अपने मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। जो समय पर काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। मित्र की सहायता लेने में कोई हानि भी नहीं है। सरदार की पत्नी की यह बात सभी जुगनुओं को बड़ी पसंद आई। अपने पंखों को जोर जोर से हिलाकर चमक चमक कर उन्होंने इस बात का समर्थन किया। तभी सरदार ने गुफा में पंचम स्वर में गा रहे एक झिंगुर को आवाज लगाई, ओ झिंगुर भाई, जरा इधर आओ। क्या बात है? अपना गाना बीच में ही रोककर मूंछों को हिलाते हुए झिंगुर बोला, तुम हमारी कुछ सहायता करो। अपने पैने मुंह से इस पिंजरे को तनिक सा काट डालो। इससे हम सब बाहर निकल आएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। सरदार बोला, यहाँ तुम्हें दुखी क्या है? आराम से तो रह रहे हो। मैं पिंजरा नहीं काटूंगा। अपने गाने से तुम्हारा मनोरंजन अवश्य कर सकता हूँ। नक चढ़ा झिंगुर बोलने लगा, माफ करना भाई, जेल में रहकर कोई मनोरंजन नहीं होता। सभी जुगनू कहने लगे, तो फिर मैं चला, कहकर जुगनू झी 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 करता हुआ गुफा से बाहर भाग गया। तभी जुगनुओं के सरदार ने देखा कि एक चींटी मुंह में खाना दबाए तेजी से गुफा की दीवार पर चढ़ी चली आ रही है। चींटी बहन, जरा रुको तो सही, उसने आवाज लगाई। चींटी ने अपनी गर्दन चारों ओर घुमाई और सोचने लगी कि यह आवाज किधर से आ रही है। तभी उसने कुछ कहते हुए सुना। कोई कह रहा था, मैं यहां इस पिंजड़े में से जुगनुओं का सरदार बोल रहा हूं। चींटी ने देखा गुफा के एक कोने में एक पिंजरा लटका हुआ है और उसमें सारे जुगनू चमक रहे हैं। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे पिंजरे में कैसे आ गए। चींटी बहन, हम कुछ दिनों से बड़ी विपत्ति में पड़े हैं, इसलिए हमारी कुछ सहायता करो। हमें धोखा देकर इस पिंजरे में कैदी बनाया गया है। हम ठहरे ऊंची ऊंची उड़ानें भरने वाले। इस जेल में हमारा ही जी घुटता है।
मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकती हूँ? अपना एक हाथ अपने सिर पर रखती हुई और कुछ गंभीर स्थिति में सोचती हुई चींटी बोली। फिर कुछ देर बाद कहने लगी, मित्र तुम चिंता ना करो, जैसे भी होगा मैं तुम्हें इस कैद से मुक्ति दिलाऊंगी। सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में सहायता करे। बहन, पर तुमने क्या उपाय सोचा है? उन जुगनुओं के सरदार ने पूछा। देखो भाई, मैं खुद तो तुम्हारा पिंजरा काट नहीं सकती। मैं अभी अभी चुलबुल गिलहरी को बुला लाती हूँ। वह मेरी पक्की सहेली है और बड़े ही परोपकारी स्वभाव की है। पर क्या वह इतनी रात को यहाँ आने को तैयार होगी? उस सरदार ने पूछा। चींटी कहने लगी, वह जरूर आएगी। दूसरों की सेवा सहायता करने में चुलबुल गिलहरी को बड़ा आनंद आता है और वह इसमें अपना सुख दुख भी नहीं देखती। ऐसा कहकर चींटी तेजी से चुलबुल गिलहरी के घर की ओर दौड़ गई। वह चुलबुल गिलहरी को आधी रात में ही वहां लेकर चली आई। उसने जरा सी देर में ही उस पिंजड़े में अपने पैने दांतों से सुराख कर दिया। निकलो, जुगनू के सरदार, बुड्ढे जुगनू ने कहा। नहीं काका, पहले आप सब निकलें। सरदार का धर्म है कि पहले अन्य सभी को बचाए और अपनी रक्षा बाद में करे। सरदार जुगनू कहने लगा। पिंजड़े से सबसे पहले बच्चे निकले, फिर बुड्ढे निकले, फिर सब जुगनू निकले। सबसे अंत में निकले सरदार जुगनू और उनकी पत्नी। उन्होंने पिंजड़े से बाहर निकलकर चींटी और गिलहरी को सभी जुगनुओं की ओर से धन्यवाद दिया। रूंधे हुए गले से वे कहने लगे, बहनों, तुम दोनों ने आज हमारे प्राण बचा लिए। हम कैसे तुम्हारा आभार व्यक्त करें? इसमें आभार की क्या बात है भैया? आपत्ति में पड़े हुए की सेवा सहायता करना हम सभी का धर्म है। धिक्कार है उसे जो सिर्फ अपने लिए ही जीता है। हम सभी मिलजुल कर रहे, यही अच्छा है। चुलबुल गिलहरी बोली। जुगनू गुफा में ऊंची ऊंची उड़ानें भर रहे थे जब तक एक दो आदिवासी जग चुके थे। वे तो आश्चर्य से यही देख रहे थे कि सारे जुगनू पिंजड़े से निकल कैसे आए। तब तक सारे जुगनू गुफा से निकलकर भाग भी गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आशा भरे विचारों से व्यक्ति का उत्साह भी बढ़ता है और सफलता भी मिलती है। इसलिए हमें हमेशा आशा की डोर को पकड़े रहना चाहिए। ओके, बाय।